मरकजी बजट में रियासत तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफी। बीजेपी और कांग्रेस के 8 अरकान पार्लियामेंट मसावी हैं सिफर के कविता का तंज। हल्दी बोर्ड के लिए 1 रुपया भी मुख्तस न करना निजामाबाद के किसानों के साथ धोखे के मुतरादिफ। हमारे चीफ मिनिस्टर बड़े भाई छोटे भाई कहते फिरते हैं, ताहम बजट में कुछ नहीं मिला। बड़े प्रोजेक्ट्स नजरअंदाज। दस्तकारी सनत को टैक्स के दायरे में लाना बाइस शर्म। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफी पर बरहमी का इजहार किया और बीजेपी और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कविता ने तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस के 8 अरकान पार्लियामान की मौजूदगी के बावजूद तेलंगाना को बिल्कुलिया तौर पर नजरअंदाज कर देने पर तंज किया और कहा कि बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 8 अरकान पार्लियामेंट मसावी है सिफर। वो आज पार्लियामेंट में पेश करदा मरकजी बजट में फिर एक मरतबा रियासत तेलंगाना को बिल्कुलिया तौर पर नजरअंदाज कर देने पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कविता ने कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ संगीन नाइंसाफी की है। उन्होंने कहा कि मरकजी मवाज़ना से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि बीजेपी को तेलंगाना की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत की नाकामी और नाअहली भी अया हो चुकी हैं। साबिक रुकन पार्लियामान निजामाबाद कविता ने निशानदही की कि मरकजी बजट में तेलंगाना के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंड का इख्तिसास अमल में नहीं आया, ना ही आपाशी प्रोजेक्ट्स को कौमी प्रोजेक्ट्स का दर्जा दिया गया और ना ही समक्का सारेलम्मा जात्रा को कौमी जात्रा के तौर पर तस्लीम किया गया। के कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के मफादात को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के बिला सूदी खर्जात की फराहमी का ऐलान किया है। ताहम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी इस मुद्दे में भी रियासत तेलंगाना के लिए कुछ भी हासिल करने की मसाई नहीं की। कविता ने तंजिया अंदाज में कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बड़े भाई छोटे भाई कहते फिरते हैं, कम अज कम उन्हें फंड्स के हुसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए। कविता ने मुतालबा किया कि बिला सूदी कर्ज की मदद में तेलंगाना के लिए कुछ ना कुछ हासिल करने की मसाई की जानी चाहिए। BRS सरबराह वो साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता ने कहा कि तेलंगाना में तालीमी और फलाही इदारों के क़याम के देरीना मुतालबे को भी नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के क़याम का एक तवील अरसे से मुतालबा किया जा रहा है, ताहम मरकजी बजट में इसको शामिल नहीं किया गया, जो कि इंतहाई मायूसी की बात है। रुकन कानून साज कौंसिल BRS ने कहा कि गुज़िश्ता 4 बरसों से मनरेगा देही रोजगार तमानियत स्कीम के फंड्स में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है। जारिया साल भी मरकज ने इस सिलसिले में फंड्स में कोई इजाफा नहीं किया। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि बीजेपी हुकूमत को गरीब आवाम की तरक्की और फलाह बहबूद की कोई फिक्र नहीं है। कविता ने कहा कि बरतानवी दौर में भी हैंडलूम इंडस्ट्री पर टैक्स आयद नहीं किया गया था, ताहम बीजेपी हुकूमत ने दस्तकारी सनत को टैक्स के दायरे में लाकर लाखों दस्तकारों के मुफादात को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में एहतजाज के बावजूद दस्तकारी सनत को टैक्स के दायरे में लाना बाइस शर्म है। कविता ने कहा कि किसानों खवातीन को बाइख्तियार बनाने के अलावा अवामी फलाह बहबूद जैसे उमूर पर मरकजी बजट में कोई तवज्जो नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि तालीमी शोबे के लिए कम बजट मुख्तस किया गया है। कविता ने एहसास जाहिर किया कि अगर तालीमी शोबे के लिए कम अज कम 6% फंड्स मुख्तस किए जाते तब SC ST और BC के तमाम तलबा को मुकम्मल स्कॉलरशिप हासिल हो सकती थी। कविता ने मरकजी बीजेपी हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि हल्दी बोर्ड के लिए सिफर बजट का एहतसास किसानों के साथ धोखा और फरेब है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने हल्दी बोर्ड के क़याम का इद्दिया तो किया, मगर बजट में इसके लिए 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया। कविता ने सवाल किया कि जब मसाला बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड व दीगर के लिए फंड मुख्तस किए जा सकते हैं तो फिर हल्दी बोर्ड के लिए क्यों नहीं। कविता ने इल्जाम आयद किया कि मरकज ने निजामाबाद के किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने इस्तिफसार किया कि बगैर फंड्स के हल्दी बोर्ड कैसे काम करेगा और किस तरह तहकीकी अमल अंजाम पाएगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फिलफूर तेलंगाना के हुकूक और मुतालबात को तस्लीम करें और रियासत के अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियों का अजाला करे।